अगस्त ये चेंजेस का मंथ है। अभी पहले ही दिन है और मेजर चेंजेस आ गए। कहीं आपको टेस्ट किया जाएगा, कहीं आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, कहीं आपकी मैच्योरिटी में इजाफा होगा। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, तो वो ट्रबल जो आपको रिलेशनशिप निभाने में आनी थी, वो ट्रबल जो आपको इमोशनल सिकनेस पैदा कर रही थी, वो वीनस कवर कर देगा। तो पीछे मरकरी की डैमेज रह गए सिर्फ 10%। इन सब चीज़ों को समझ कर चलना होगा पाइसियन। अगर समझ कर चलेंगे तो झोलियाँ भरेंगे, इज्जत से, इख्तियारात से, दौलत से। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 29 ऑफ जुलाई से शुरू होगा, 4 अगस्त तक चलेगा। सारा हफ्ता पिछले हफ्ते वाला मोमेंटम ही चलता रहेगा। ज़्यादातर प्लानिटरी एक्शंस पाइसियंस की फेवर में ही हैं, बट 4 अगस्त को 2 नई चेंजेस आएंगी। एक नया चांद होगा दैट इज सो प्रोडक्टिव फॉर यू एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव इवेंट जो आपके 6th एंगल पर होगा। एंड फीलिंग्स डेवलप होंगी अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए, अपनी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो 4 अगस्त के बाद आप ज़्यादा एक्यूरेसी इख्तियार करेंगे अपने लाइफ में। जो टाइम किलिंग फैक्टर थे, जो रिस्पेक्ट किलिंग रिलेशंस थे, जो अखराजात को बढ़ाने वाले इक़दामात थे, आदतें थी, वो कम होंगी। डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, वक्त का सही इस्तेमाल, सही फोरम्स पर ये नए प्लान्स बनेंगे। इससे आपकी मसरूफियत बढ़ेगी एंड मसरूफियत के बढ़ने के साथ साथ आपका कामयाबी का रेशो भी इंक्रीज़ करेगा। सो इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर न्यू डिसीजंस, फॉर क्रिएटिव स्किल्स, फॉर योर मटीरियल एडवांटेजेस एंड इवन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये तो अच्छा साइन हो गया। 4 ही अगस्त को एक और इवेंट भी होगा आपके लिए। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपके 7th एंगल पर। 3 अगस्त तक डायरेक्ट है। मरकरी की पहले अच्छी चीज़ें सुन लीजिए, मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है। मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, Mercury is your mind presence, Mercury is your concentration, Mercury is your love life, it is representative of your 7th angle. Mercury is a planet जो आपको meritful decisions देता है। Mercury is a planet जो आपकी पब्लिक इमेज को आपकी सलाहियतों की वजह से, मेच्योरिटी की वजह से, अच्छे मशवरे की वजह से, प्रेजेंटेशन की वजह से अच्छा कर देता है, पब्लिक इमेज को अच्छा कर देता है, लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करते हैं। फिर मरकरी की एजुकेशनल फैक्टर पर बहुत दस्तरस से बड़ी पकड़ है। जिन पाइसियंस को हायर एजुकेशन की तरफ जाना हो, जिन्हें अमूमी तालीम में स्ट्रॉन्ग या डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर रिसर्च करनी हो, वो मरकरी की सपोर्ट से कर पाते। मरकरी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टाइम टू टाइम परफॉर्मेंसेस। किस टाइम पर मरकरी जितना ज़्यादा चमके, सितारे जितने भी चमके उतनी ज़्यादा रोशनी आती है। रोशनी ही लाइफ है। दिन में सूरज का तुलू होना एक्स्ट्रा रोशनी है, मुकम्मल चांद का होना एक एक्स्ट्रा रोशनी है। इसी तरह कोई फ्रेंडली प्लैनेट किसी जगह से बहुत डायरेक्ट रेडिएशन या अपनी लाइट भेज रहा हो, जितनी ज़्यादा रोशनी होगी उतनी आपकी मुख्तलिफ लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ आएगी। सो मरकरी 3 अगस्त तक जब रोशन रहेगा, आप कामों को सही टाइम पर, सही तरीके से, सही रूल्स के साथ एंड हाई विजन के साथ कर सकेंगे। अब असल बात जो इतनी तमहीद बांध कर मुझे बतानी है कि मरकरी तो 4 अगस्त को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो आपकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, आपकी कम्युनिकेशन में कमी आएगी, आपको कौन सा काम करना है इसी को समझना या फैसला करना मुश्किल होगा। इब्तदाई मुश्किलात से घबरा के काम छोड़ देने को दिल करेगा। फिर उस काम को करना कैसे, अगर दिल कर भी आया काम करने को, तो करना किस अंदाज से है, कैसे तरीके इख्तियार किए, वो मुश्किल करेंगे। फिर अगर वो भी आपने कर लिए कि किस तरीके से करना है, तो किस टाइम पर करना है, वो मुश्किल करेगा। डिसिप्लिन में कमी आएगी, लेथार्जिक कंडीशंस पैदा होंगी, कॉम्प्रोमेटिव मेंटालिटी, डर और आइसोलेशन। अब इन सब चीज़ों को या तो ओवरकम करना होगा या दीगर प्लैनेट्स की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको थोड़ी सपोर्ट कर रही हैं। एक तो मार्स आपके लिए सपोर्टिव है, इट इज़ इन 4th एंगल। सो कैरियर डिफ़िकल्टीज़ या लाइफ स्टाइल में जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वो तो मार्स कवर कर देगा। तो मान लें कि अगर मरकरी आपके लिए 40% डैमेज क्रिएट करता था, तो 10% डैमेज तो मार्स अपने ज़िम्मे ले लेगा, आपके पीछे 30% रहेगा।
अब दूसरी चीज़ जो आपको सपोर्ट कर रही है दैट इज सन, ये आपके छठे एंगल पर है, दैट इज सो हेल्पफुल फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड नफ्सियाती जो दबाव है उसको ये ओवरकम कर देगा। लीडरशिप क्वालिटी, एक्यूरेसी, डिसीजन पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, स्पिरिचुअल स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस, तो 10% ये कवर कर देगा। तो अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन 20% डैमेज दे सकती। लेकिन एक और प्लैनेट है जो आपके लिए सपोर्टिव है, दैट इज़ वीनस, एंड वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ। तो वो ट्रबल जो आपको रिलेशनशिप निभाने में आनी थी, वो ट्रबल जो आपको इमोशनल सिकनेस पैदा कर रही थी, वो वीनस कवर कर देगा। तो पीछे मरकरी की डैमेज रह गए सिर्फ 10%। बात अभी भी खत्म नहीं हुई, आपके लिए जुपिटर भी अच्छे एंगल पर है, दैट इज़ योर नॉलेज, that is your mind, that is your experiences, that is your risk taking ability, that is your educational factor। तो रही सही मरकरी की जो डैमेज है 10% के, वो भी कवर कर देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, एक मरकरी रेट्रोग्रेड है, एक सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो आपके लिए मुफीद है, ये तो 4 महीने आपकी साढ़े को दबाए हुए। मरकरी रेट्रोग्रेड होकर आपके दिमाग को थोड़ा मुंतशिर कर सकता था, उलझा सकता था, वो रिकवरी आपको मार्स, वीनस, सन और जुपिटर दे देगा। सो मरकरी आपको बगैर किसी डैमेज के, तंग किए बगैर गुजरेगा। 24 दिन के लिए रेट्रोग्रेड रहेगा, 4 अगस्त से 28 अगस्त तक। बट इस दौरान अगर कोई पाइसियन ये फील करे कि उसे ज़्यादा ही एंगर फिट्स आ रहे हैं, उसकी फीलिंग ज़्यादा ही अनप्लेजेंट हो रही है, उसका कंप्लेन लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, वो डिसीजन ले नहीं पा रहा, उसे कैसे काम करना है इसका अंदाज़ा ही नहीं हो रहा, वो ऑन ड्यूटी बैठा होता है लेकिन वो प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा, ऐसी सिचुएशन में उसे सूरज शम्स पढ़नी चाहिए। वैसे भी पढ़नी चाहिए क्योंकि हैं तो आप 27 में ही, ये तो कुछ दिनों का रिलीफ मिला है जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, और साथ में ब्लू सफ़ायर तो आपको पहनना ही था 27 के रिकवरी के लिए। तो अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना और सूर्य शम्स पढ़ा तो सैटर्न की रिकवरी के साथ साथ मरकरी की रिकवरी भी हो जाएगी। एंड अदरवाइज भी अगर कोई छोटी मोटी सेंसिटिविटी जो मैं यहाँ वीडियो में बयान नहीं कर सका, वो भी रिकवर हो जाएगी एंड यू विल बी ओके। तमाम वो पाइसियन जो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड है, तमाम वो पाइसियन जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तमाम वो पाइसियन जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तमाम वो पाइसियंस जो पब्लिक एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक पॉलिटिशियंस, लाइक कोई सरकारी ऑफिसर है, टीचर है या डॉक्टर है, ये सब इस वक्त स्मूथ फॉर्म में है। अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ लानी है फाइनेंशियल साइड पर, इन्हें कुछ ग्रोथ लानी है रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू या अथॉरिटी साइड पर, इन्हें कुछ ग्रोथ लानी है रिलेशनशिप में, या इन्हें कुछ अपने आप पर अबूर हासिल करना है, अपनी किसी बुरी आदत पर काबू पाना है, तो वो ये इस वक्त कर सकते हैं। मैंने बहुत टिपिकल अंदाज से इन सारी सिचुएशंस को डिफ़ाइन कर दिया। उम्मीद है इससे बहुत हद तक आप नॉलेज लेकर अपने मामलाते ज़िंदगी को सुधार लेंगे। कमी रह जाए तो रेमेडी भी दे दी कि ब्लू सफ़ायर पहने एंड सूर्य शम्स पढ़े। अगर साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने, अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 4 कैरेट भी काफ़ी है। साउथ अफ्रीकन हो या श्रीलंकन, हम दोनों की हमने कलेक्शन इकट्ठी की है उनके ओरिजिन से, जहाँ से माइनिंग हो रही थी, और अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन भी पाइसियंस को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हो वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते, असल में अगस्त ये चेंजेस का मंथ है, अभी पहले ही दिन है और मेजर चेंजेस आ गए। कहीं आपको टेस्ट किया जाएगा, कहीं आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, कहीं आपकी मैच्योरिटी में इजाफा होगा, कहीं 60-70 डंप हो जाएगी, कहीं आपकी जज्बाती कैफियत में इजाफा होगा। इन सब चीज़ों को समझ कर चलना होगा पाइसियन। अगर समझ कर चलेंगे तो झोलियाँ भरेंगे इज़्ज़त से, इख्तियारात से, दौलत से एंड शोहरत से। उम्मीद ये है कि आप चीज़ों को समझ कर डिसीजन लेंगे, और जब कामयाबियां हासिल कर रहे हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।